शंकराचार्य स्वरूपानंद का 99 साल की उम्र में निधन। एमपी के नरसिंहपुर में ली आखिरी सांस, आर्य प्रयास। शंकराचार्य स्वरूपानंद का 99 साल की उम्र में निधन। एमपी के नरसिंहपुर में ली आखिरी सांस। द्वारकायोम शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया है। वे 99 साल के थे। उन्होंने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में आखिरी सांस ली। स्वरूपानंद सरस्वती को हिंदुओं का सबसे बड़ा धर्मगुरु माना जाता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य प्रयास। मैं हूं आस्था। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती हम सब के बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें जयपुर के गलता तीर्थ से भी जुड़ी हुई हैं। वे गलता तीर्थ आए और उन्होंने यहाँ के पवित्र सूर्यकुंड में स्नान भी किया था। गलता पीठाधर स्वामी अवधेशाचार्य ने बताया कि शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती गलता गादी के इतिहास और महत्व से परिचित थे और परस्पर सम्मान करते थे। वे जब भी जयपुर आते थे, यहाँ गलता तीर्थ के सूर्यकुंड में स्नान करते थे और ठाकुर जी के दर्शन करते थे। वे समस्त जीवों के कल्याण और धर्म के विषयों पर चर्चा करते थे। स्वामी अवधेशाचार्य ने बताया कि समय समय पर जब भी भगवान के चल विग्रहों की यात्रा होती है, शंकराचार्य सुनिश्चित करते थे कि भगवान के विग्रह गलता जी में भी विराजमान होकर आगे प्रस्थान करें। इसके चलते हाल में ही किष्किंधा से हनुमान जी गलता तीर्थ आए थे। हनुमान जी का रथ उनके शिष्य गोविंदानंद सरस्वती जी लेकर आए थे। स्वामी अवधेशाचार्य का कहना है कि शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का जीवन देश व धर्म के लिए समर्पित रहा है। आज़ादी के रूप में, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी देश के लिए समर्पित रही हैं। आज उनके परम पद हो जाने से सनातन धर्म के लिए अपूरणीय क्षति है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का निधन कल शाम 5 बजे आश्रम में ही दी जाएगी समाधि। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का जन्म मध्य प्रदेश राज्य के सिवनी जिले में जबलपुर के पास दिघोरी गांव में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया है। 99 साल की उम्र में शंकराचार्य का निधन हुआ है। जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती 2 मठों द्वारका एवं ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य थे। परमहंसी गंगा आश्रम झोतेश्वर जिला नरसिंहपुर में ली आज दोपहर 3:30 बजे अंतिम सांस। जानकारी के मुताबिक सोमवार शाम 5 बजे आश्रम में ही उन्हें समाधि दी जाएगी। उनके पार्थिव शरीर को मणिदीप आश्रम से गंगा कुंड स्थल तक पालकी से ले जाया गया है। फिलहाल उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। शंकराचार्य के अंतिम दर्शन के लिए लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। यहाँ भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। बता दें कि शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का बेंगलुरु में इलाज चल रहा था। कुछ ही दिन पहले वह आश्रम लौटे थे। हाल में ही तीजा के दिन स्वामी जी का 99वें जन्मदिन मनाया गया। आज़ादी की लड़ाई में भाग लेकर शंकराचार्य जेल गए थे। राम मंदिर के लिए भी उन्होंने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी। उनके निधन पर शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर शोक जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। शोक के इस समय में उनके अनुयायियों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति। 9 साल की छोटी सी उम्र में जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने घर का त्याग कर धर्म यात्राएं प्रारंभ कर दी थी। इस दौरान वह काशी पहुंचे। उन्होंने यहाँ ब्रह्मलीन श्री स्वामी करपात्री महाराज वेदांग और शास्त्रों की शिक्षा ली। ये वो वक्त था जब देश में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई चल रही थी। देश में आंदोलन हो रहे थे। जब 1842 में गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया तो ये भी स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए। उस वक्त इनकी आयु 19 साल की थी। इस उम्र में वह क्रांतिकारी साधु के रूप में पहचाने जाने लगे थे। इसी दौरान उन्होंने वाराणसी की जेल में 9 महीने, अपने गृह राज्य मध्य प्रदेश की जेल में 6 महीने की सजा भी काटी। जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती करपात्री महाराज जी की राजनीतिक दल राम राज्य परिषद के अध्यक्ष भी थे। 1981 में इनको शंकराचार्य की उपाधि मिली। 1950 में शारदा पीठ शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती से दंड संन्यास की दीक्षा ली और स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती नाम से जाने जाने लगे। राजनीति में भी काफ़ी सक्रिय थे। अक्सर तमाम मुद्दों में सरकार के खिलाफ मुखर होकर आवाज़ उठाते थे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जब ईरान यात्रा पर थी, सुषमा जी ने अपना सिर ढक लिया था। चूँकि वहाँ पर हिजाब का चलन था, इसलिए उनको भी ऐसा करना पड़ा था। शंकराचार्य ने इसका विरोध किया था। हरियाली तीज के दिन उनका जन्मदिन मनाया जाता है। कुछ ही दिन पहले उनका जन्मदिन बीता है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।